हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने झारखंड सामान्य ज्ञान संस्करण के 19वीं कड़ी को लेकर के, जिसमें पूरे 12 ऑनलाइन ईयर झारखंड सामान्य ज्ञान है। दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लेकिन पहले आप पूरे वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, आज के क्लास का पहला सवाल है, मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है। दोस्तों, झारखंड के कौन सी स्थान है जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मलूटी। मलूटी। दोस्तों, मलूटी गांव जो है झारखंड में, वो मंदिरों का गांव कहा जाता है। इसके पीछे कुछ रीजन है। और ये जो मलूटी गांव है ना, वो दुमका जिला के शिकारीपड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है मलूटी गांव। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग 108 मंदिर हैं। ऐसे मिलता है जानने के लिए कि 72 प्राचीन मंदिर हैं, और इसके अलावे वहाँ का राजा बाज बसंत ने बाकी मंदिर का निर्माण करवाया। बाज बसंत का मकसद था कि अपने गांव मलूटी में 108 मंदिर बनावे, जितने की एक माला में मोती होते हैं 108। दोस्तों, ये जो राजा बाज बसंत है, इसके नाम के पीछे भी कुछ रहस्य है। बाज इसका नाम नहीं था, बाद में नाम पड़ा बाज बसंत। पहले एक बाज केवल बसंत नाम था, और बसंत जब था तो वो एक किसान था, गरीब किसान था। और वहाँ का जो राजा था अलाउद्दीन हसन, उसकी बेगम को बाज बहुत पसंद था। अपने महल में बाज पाल करके रखी थी पिंजड़े में, और उस पिंजड़े से एक दिन बाज जो है उड़ गया, और वही बसंत ने, जो एक किसान था, बाज को पकड़ करके और बेगम को वापस किया। इससे खुश होकर के और अलाउद्दीन हसन ने उसे मलूटी गांव को इनाम में दे दिया था, और तब उसका नाम पड़ गया राजा बाज बसंत। उसे वहाँ का राजा बना दिया ना। तो बाज बसंत को एक मिशन हुआ कि इस गांव में पूरे ऑलरेडी 72 थे, और बाकी मंदिर का निर्माण उन्होंने खुद करवाया। तो ये मलूटी गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे, जो दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत मलूटी गांव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? दोस्तों, डोलोमाइट है क्या? तो डोलोमाइट एक ऐसे पदार्थ है जो लोहे को गलाने के काम आता है। लोहे को गलाने के काम आता है डोलोमाइट। तो दोस्तों, पलामू जो है झारखंड में जिला, कौन सा? पलामू। पलामू। तो पलामू में आपको डोलोमाइट अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य में कुल कितने संसद सदस्य हैं? दोस्तों, संसद सदस्य झारखंड राज्य में कुल 20 हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि 20 कैसे हैं, कि झारखंड से तो लोकसभा के 14 चुने जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के 14 चुने जाते हैं, ये आप सही बात जान रहे हैं। और राज्यसभा के लिए भी तो 4 चुने जाते हैं। तो 16 4 कितना हुआ? 20 हुआ। और देखिए, भारत में जो संसद है, वो संसद के 2 भाग हैं, 2 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा के 14 चुने जाते हैं और राज्यसभा के 6 चुने जाते हैं। तो दोनों तो किसका हुआ? संसद ही सदस्य हुए ना। हालांकि वहां पे बटे हुए हैं संसद के अलग अलग, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा, लेकिन दोनों तो संसद में ही है। संसद सदस्य ही पहले है ना। तो इस तरह अब इसे कैसे कहेंगे? तो 14 लोकसभा प्लस 6 राज्यसभा, दोनों मिला करके 20 होते हैं। तो इस तरह अगर ये पूछा जाए कि झारखंड से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो 14 देंगे। राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो फिर आप 6 देंगे। लेकिन अगर संसद सदस्य पूछे तो पूरे आप 20 देंगे। कंफ्यूज में पड़ने की जरूरत नहीं है कि 14 होगा, ठीक है। लोकसभा कहे, राज्यसभा कहे, तो आप 14-6 में इसको आप बांटिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस किले का निर्माण राजा मेदिनी राय द्वारा कराया गया था? दोस्तों, राजा मेदिनी राय एक चेरो वंश का बहुत ही सम्राट और जनहित के कार्य में लगने वाला और जनहित के शुभ चिंतक राजा रहा था पलामू जिले में। तो फिर दोस्तों, ये पलामू किला का निर्माण राजा मेदिनी राय ने ही करवाया था। पलामू किला। दोस्तों, पलामू किला का निर्माण कौन करवाया था? राजा
मेदिनी राय ने। दोस्तों पलामू में राजा मेदिनी राय 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक राज किया। हालांकि बीच में थोड़ा सा गतिरोध हुआ था उनके शासन में, क्योंकि जो औरंगजेब का एक आदमी जो दाऊद खां जो है वो यहाँ पे आया हुआ था। तो दाऊद खां जब आया ना तो पलामू अभियान वो चलाया था, जिससे उसको पलामू को हड़पने की मंशा से आया था। थोड़ा परेशान किया राजा मेदिनी राय को। कुछ दिनों के लिए राजा मेदिनी राय को छत्तीसगढ़ में भाग करके रहना पड़ा, लेकिन फिर किसी शर्त के साथ समझौता हुआ और राजा मेदिनी राय फिर वापस अपने महल में अपने राज्य को संभालने लगे, विशेष शर्त के साथ। चलिए अगला है, झारखंड के किस जिला में अभ्रक की सबसे बड़ी खान है? झारखंड के किस जिला में अभ्रक की सबसे बड़ी खान है? दोस्तों अभ्रक का इंग्लिश में माइका बोला जाता है। अभ्रक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? माइका ना। तो झारखंड में सबसे बड़ी खान जो है वो है कोडरमा। कोडरमा। दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है, जहां पे सबसे अधिक कोयले का अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। देश में झारखंड और झारखंड में कोडरमा जिला जो है अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है साथियों, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों झारखंड राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए विशेष एक परामर्शी परिषद बना होता है और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री याद रखेंगे, मुख्यमंत्री होते हैं इसका जनजातीय परामर्शी परिषद का अध्यक्ष जो होते हैं वो। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसको दोस्तों 3 चरण में समझने की कोशिश कीजिएगा। यह योजना 15 नवंबर 2011 ईस्वी को लागू हुआ था। 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। और जब 15 नवंबर 2011 ईस्वी को लागू हुआ था तो इसका नाम था मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। तब इसके तहत 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी। वैसे परिवार जो गरीब हों और 18 साल से ज़्यादा का अधिक उम्र के अपनी बेटी को शादी कर रहे हो तो उसके तहत दिया जाता था 5,000 रुपये मात्र, और इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। आगे चल करके इसे अब मुख्यमंत्री सुकन्या योजना नाम दे दिया गया, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। और इसके तहत अब 5 से बढ़ा करके 15,000 रुपये की राशि कर दी गई थी। और अब 2021 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नाम दिया गया और इसके तहत अब 30,000 की राशि दी जाती है। तो इस बात को याद रखेंगे आप कि कौन सी बात पूछी जा रही है। अब कितना है? 30,000 की राशि ना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पहले शुरुआत में मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना, इसके बाद मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो अब 30,000 इसके तहत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1779 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? दोस्तों 1779 में पहला जो संथाल नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे वो थे बाबा तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी। दोस्तों बाबा तिलका मांझी, देखिए यहाँ पे जनजातीय में संथालों में पहला ऐसा व्यक्ति रहे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया, आवाज उठाया और उन्होंने क्रांति की। बाबा तिलका मांझी ने 1771 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक लगातार अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते रहे, आंदोलन करते रहे। हालांकि आपको शायद झारखंड सामान्य ज्ञान में पढ़ा होगा आपने कि 13 जनवरी 1785 ईस्वी को इन्हें अंग्रेजों ने भागलपुर में फांसी दे दिया था। तो दोस्तों तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। और दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें 13 जो जनवरी है 1785 ईस्वी को भागलपुर में फांसी दे दिया गया था, एक बरगद पेड़ से लटका करके। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने 1771 से 1784 तक, मतलब कि अपनी सांस तक इन्होंने क्रांति बना रहा, विद्रोह करते रहा, संघर्ष करते रहा। अगला प्रश्न है,
झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? दोस्तों झारखंड की शिमला किसे कहा जाता है? आंसर है इसका रांची को। रांची को झारखंड का शिमला क्यों कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे सालों भर लगभग मानसून जो है वो बहुत ही सुनहरा होता है। कब पानी का फुहारा आ जाए ये निश्चित नहीं रहता है। अगर सवाल ये रहे कि झारखंड का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, झारखंड का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो आप जमशेदपुर का नाम देंगे। जमशेदपुर को झारखंड का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन थे? सनातन आदिवासी सभा का नेता कौन थे? इसका आंसर है ठेबले उरांव। ठेबले उरांव। दोस्तों ठेबले उरांव सनातन आदिवासी सभा का नेता थे। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं कि आदिवासी सभा जिसका स्थापना जयपाल सिंह ने किया था 1938 ईस्वी में ना, तो उसका नाम क्या है? आदिवासी सभा। और 1939 ईस्वी में उस सभा का नाम रख दिया गया आदिवासी महासभा, जिसे किसने बनाया था? जयपाल सिंह ने। लेकिन यहाँ पे नाम क्या है? सनातन। सनातन आदिवासी सभा। तो सनातन जुड़ा रहे तो आप का जवाब बनेगा ठेबले उरांव ना, और आदिवासी सभा रहे तो जयपाल सिंह का नाम देंगे ना। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों पूरे भारत में 1857 की जो क्रांति थी वो फैल चुकी थी, तो झारखंड में भी सिंहभूम क्षेत्र में जो क्रांति आई थी 1857 की, उस क्रांतिकारियों के प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? सवाल यहाँ पे ए है। तो याद रखेंगे ये जो सिंहभूम में 1857 के क्रांतिकारियों के जो नेता थे वो थे वहाँ के राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह याद रखेंगे। ये केवल पूरे झारखंड नहीं, केवल सिंहभूम क्षेत्र के लिए राजा अर्जुन सिंह नेता थे क्रांतिकारियों की। और लास्ट प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? दोस्तों झारखंड में यूरेनियम का भंडार है बहुतायत है, और सवाल ये पूछ रहा है कि झारखंड में यूरेनियम का कितने लाख टन भंडार है? तो दोस्तों इसका आंसर है 4 लाख, लगभग 4 लाख टन भंडार है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि झारखंड में जादूगोड़ा जो है ना यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की सामान्य ज्ञान में ये पूछे कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे यूरेनियम खदान के लिए। यूरेनियम खदान जादूगोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, याद रखेंगे इस तथ्य को। तो साथियों आपको ये सामान्य ज्ञान का सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिए।